लड़की बयान देती है कि मैं अपने मर्जी से गई। उसके बाद भी ना एक रात में पूरा बयान चेंज होता है और लड़के के खिलाफ 376 की धारा पास एक्ट के तहत अपराध दर्ज होता है उसके खिलाफ और उसको जेल भेज देते हैं। हमेशा इन लोग हम लोगों से, हिंदू समाज से उलझने की कोशिश की है और हमेशा इन लोग मारपीट पथराव ही करते आए हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों को विवाद था, बच्चों को विवाद इतना बढ़ता नहीं है, आपस में टाई अप हो सकता था, बात खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा बना के इसको नया रूप बना दिया। 16 मार्च का वो रात होता है जिस रात बजरंग दल के कार्यकर्ता मुकेश सोनकर के साथ मारपीट होता है और ये पूरा मामला है कैंप 2 के सोनकर मोहल्ला और गफ्फार मोहल्ले के बीच का, जहां पर ये सारा विवाद छिड़ जाता है और हंगामा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं कैंप 2 में ही मौजूद हूं। हम जानेंगे ये सारा जो मामला था वो क्यों हुआ, आखिर क्यों मुकेश सोनकर को इस तरीके से पीटा गया है कि उन्हें गंभीर चोटें आई है। इसके अलावा क्या कुछ सुनने को मिल रहा है ये भी जानते हैं। अब इस पूरे मामले में एक और मोड़ नया सामने आया है, जो भी हम जानेंगे। बजरंग दल के लोग यहाँ पर मौजूद है, पूरा बताएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ और शुरुआत किस तरीके से हुई। आज तो कल का जो विषय हो तो संज्ञान में सभी मीडिया वाले के है। बिल्कुल। आज अभी यहाँ पर बैठक किया गया था सर्व हिंदू समाज के तरह, बहन की तरह, और सभी हिंदू समाज के युवा साथी बहन माताएं ने निर्णय लिया है कि आज शाम को हम लोग 4 बजे छावनी थाने को ज्ञापन सौंपा जाएगा। विषय में मांग ये रहेगी कि लड़की बालिग होते हुए भी, लड़की बालिग थी उसके बाद भी 376 का प्रकरण क्यों दर्ज हुआ? अगर 376 का प्रकरण दर्ज हुआ तो उसके ऊपर अपहरण भी लगाना था पुलिस को। तो पुलिस क्या यहाँ खाना पूर्ति कर रही है या हिंदू समाज को हर बार की तरह दबाव का बनाया जा रहा है? ये यहाँ पर इस विषय को, और दूसरा विषय जो सोनकर परिवार, उनको एक तो पुलिस के सामने मारा गया, वहाँ सीएसपी महोदय मौजूद थे, टीआई साहब मौजूद थे, खींच के मारा गया। उल्टा उन्हीं के खिलाफ सुबह 6 बजे FIR 1,500 मुसलमान लोग जाके वहाँ पर थाना घेराव करते हैं छावनी का और वहाँ पर FIR दर्ज कराते हैं। तो क्या पुलिस इतनी एक्टिव है कि सुबह 6 बजे ही FIR दर्ज कर दी? पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए, विषय को लेना चाहिए कि लगातार ये जो मोहल्ला गफ्फार मोहल्ला करके है, सलमान और शोएब ऐसा करके जो अन्य मन्नान, इन लोग जो लगातार हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, इसको शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। हिंदू समाज अब उग्र होने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि तत्काल प्रभाव पर कार्रवाई करे, अन्यथा आने वाले समय में इतना उग्र प्रदर्शन होगा जिसकी जवाबदारी आप लोग की। कितनी चोट आई है मुकेश सोनकर? मुकेश सोनकर और उसके भाई को देखिए आप, जाके पूरे सर पे पट्टी लगा हुआ है, एक बहन एडमिट है, ये स्थिति है। और हिंदू जो लड़का लेकर भागा था वो पूरी स्टोरी बताइए कैसे प्रकार से हुई? देखो बालिग, आप तो कानून और संविधान सबके लिए एक है। किस दिन भागे थे? संविधान और मैंने क्या बोला, कानून और संविधान नियम सबके लिए एक है। ये 10 दिन पूर्व की घटना है। हाँ। बालिग लड़का, बालिग लड़की अपनी मर्जी से हो गए, भग के वहाँ शादी कर लिए। वो लड़की यहाँ पुलिस मुसलमानों के दबाव में आके उसको बुलाती है और यहाँ पेश करते हैं, यहाँ पे आके लड़की लड़का को। लड़की बयान देती है कि मैं अपने मर्जी से गई। उसके बाद भी ना एक रात में पूरा बयान चेंज होता है और लड़के के खिलाफ 376 की धारा पास एक्ट के तहत अपराध दर्ज होता है उसके खिलाफ और उसको जेल भेज देते हैं। अगर वो अपने मर्जी से नहीं गई थी तो उसके ऊपर अपहरण भी लगाना था पुलिस को। ये तो पूरा साफ सुथरा दिख रहा है कि जितना FIR हुआ सब फाल्ट FIR है। युवक का नाम क्या है? क्या नाम है युवक का? नाम अभी अंशुल। और युवती का? युवती क्या नाम? शिफा। 376 के अलावा और भी कोई धारा लगाई गई है? बस 376 प्लेन 376। और ये सब के बीच में मुकेश सोनकर किस तरीके से आए कि उन पर हमला किया गया? मुकेश सोनकर तो हर दिन की जगह प्रतिदिन अपने घर के पास मंदिर के पास बैठे रहता है। वहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज, अभी रमजान का समय चल रहा है, ये लोग बोलते हैं कि आज अभी रमजान का समय है, हमारा पावन पर्व है। पावन पर्व में 3 घटनाएं हो गई देश में। दिल्ली की घटना, वैशाली नगर थाना में एक मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है। तीसरी घटना ये मन्नान जैसे असामाजिक तत्व ये मुकेश सोनकर के ऊपर हमला करते हैं। तो ये मुकेश का प्रतिदिन की बात, वहाँ अपने मंदिर के पास बैठा था, कुछ मुसलमान लोगों द्वारा वहाँ आया जाता है और इससे गाली गलौज करते हैं। ये तत्काल प्रभाव में टीआई महोदय को फोन करते हैं, टीआई महोदय CSP साहब सब आते हैं। दोनों के मौजूदगी में
मुकेश सोनकर को खींच के निकाला जाता है और मारा जाता है, जिसमें सीएसपी साहब को भी चोट आई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा आप लोग को ये पता है कि वहाँ मोहल्ले में भी अलग अलग बातचीत हो रही है कि मुस्लिम पर हमला किया गया है, उन्हें खींच के लाया गया है, ऐसी बातें भी तो हो रही पूरे मीडिया में वीडियो चल रहा है। अब वीडियो को देखेंगे, पत्थर कहाँ से आ रहा है, खींच कौन रहा है, वो सब दिख रहा है साफ सुथरा, बताने की जरूरत नहीं। और 5 बार इन्होंने कर चुका हरकत, चुनरी यात्रा में, अभी जो पिछले नवरात्र में चुनरी यात्रा में भी हमला कर दिए। अरे क्या है इनकी इतनी खुन्नस किस बात की है? मानसिकता, असामाजिक तत्व है इन लोग, मानसिकता इनकी वही है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं इन लोग। अभी आप देखेंगे खटीक पे जो हमला हुआ, जो मर गया बेचारा खटीक लड़का तरुण खटीक, वो क्या था, उसको तो किससे मतलब नहीं था, ना वो किस संगठन का था, ना किसी समाज का था, ना वो किसी नेता का था, ना कि बीजेपी का था, ना कांग्रेस का था। वो अपने घर से दुकान और दुकान से घर से जिम, बस यही था उसका दिन का चर्या। लेकिन क्या हुआ उसके साथ, उसको मार दिए। जिहादी मानसिकता को लोग किस लिए, बस एक छोटा सा छींटा पड़ा। तो आज 4 बजे आप लोग क्या करने वाले हैं? आज सर्व हिंदू समाज के बैनर तले छावनी थाना का घेराव किया जाएगा और अपनी बातों को वहां पर रखा जाएगा कि इस विषय पे जो लड़के के ऊपर 376 की धारा बनी फॉल्ट है, और जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी अपराध दर्ज हुआ, कौन सी धारा में अपराध पंजीबद्ध हुआ, क्लियर नहीं हुआ, वो सब विषय को जानकारी लिया जाएगा। अगर शासन प्रशासन हम लोग को सहयोग नहीं करता है तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन और प्रशासन की। ज्योति शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है। जी आप बताइए कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, कितने आक्रोशित आप लोग हैं? ये मामला इस मोहल्ले का पहला नहीं है, ये मैं अपनी नजर में 12-13 साल में ये चौथा या 5वां घटना है। शुरुआत जब मैं 10 साल 11 साल पहले आई थी, गायत्री मंदिर से ही था विवाद। इन लोग हट्टी फेंकते थे, ऐसा करके हमेशा इन लोग हम लोगों से, हिंदू समाज से उलझने की कोशिश की है और हमेशा इन लोग मारपीट पथराव ही करते आए हैं। कल जो घटना हुई है वो भी ये लड़की लड़के का था, वो लड़की बालिग है, शादी करना चाहती थी, शादी करने देना था, क्या दिक्कत था? और माँ लोग आप उसको जबरदस्ती घर लेके चल दिए, तो भाई लड़के के ऊपर में आपको झूठा आरोप लगाने की जरूरत नहीं थी। लड़की घर नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी जबरदस्ती लेके गए हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के बीच से हमारे भाई को खींच के मारा गया है, मुकेश सोनकर को। अगर प्रशासन नहीं होती तो कुछ बड़ी घटना हो जाती, तो उसकी जवाबदारी किसकी होती? इसलिए हम प्रशासन से हमेशा कहते आए हैं कि ये मोहल्ला बहुत संवेदनशील मोहल्ला बन चुका है, इसमें विशेष ध्यान दिया जाए। और आज सुबह हमारे भाइयों के ऊपर में जिनको चोट लगी है, जो मार खाए हैं, उनके ऊपर में भी केस दर्ज कर दिया गया है। तो उसी के लिए आज हम सभी हिंदू समाज छावनी थाना जाके प्रशासन से पूछना चाहेंगे कि मार भी हमारे भाई लोग खाए, हिंदू समाज का है, प्रताड़ित भी हिंदू समाज हो, केस भी हम ही झेले, तो चाहता क्या है प्रशासन? हम लोग ये पूछने के लिए आज जाएंगे। शादी के लिए तो युवक गया था, तो मुकेश सोनकर को क्यों निशाना बनाया गया? मुकेश क्योंकि मोहल्ले का है, उसको थाने में बुलाया गया था। मुकेश सोनकर को वहीं पर, मेरे को जैसे मुकेश सोनकर ने बताया, वहीं पर वो मुस्लिम लड़की के जो घर वाले हैं वही उसका हाथापाई करने लग गए थे। पुलिस ने बीच बचाव किया था तो वहाँ छुड़ा दिए थे, तब से वो टारगेट पे था। ठीक है, तो आज आप लोग घेराव करने वाले हैं? घेराव नहीं, हम पूछने के लिए जाएंगे प्रशासन से कि हिंदू समाज कहाँ गलत है जो उनके ऊपर में कार्रवाई की है। बजरंग दल के कार्यकर्ता, ये जो पीड़ित है मुकेश सोनकर, उनसे भी हम बात करते हैं कि आप बताइए किस तरीके से आप पर हमला हुआ। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले एक लड़का और लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी। वे दोनों भाग के शादी कर चुके थे भाटापारा में शादी करने के बाद मेरे को थाने की तरफ से बुलाया गया कि आपके क्षेत्र का लड़का है, आप सभी को इन लोग को बुला के एक बार कंप्रोव कर लेंगे। तो मैं बोला ठीक है, मैं उनको फोन किया, किसी तरीके से वहां से बुलवा के इनको पेश करा के थाना में रखा। थाने में रखने के बाद एक जो विधिक कार्रवाई होती है कि लड़की के बयान होते हुए उनको नारी निकेतन भेजा जाता है लड़कियों को, और फिर वहां से कोर्ट भेजा के बयान लेके रिलीफ करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई और वो लड़की को सुपुत्र कर दिए उनके परिजनों को। अच्छा। और लड़के को 376 केस में भेज दिया अंदर। अच्छा। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं ये मुस्लिम विशेष वर्ग के अंदर एक लग गई थी बात। वो बात कल के दिन मेरे ऊपर पूरी उतारी गई है। आपके ऊपर क्यों? हाँ, इसलिए कारण कि मैं एक तो राष्ट्रीय बजरंग दल से प्रदेश मंत्री हूँ। दूसरी बात यह है कल बच्चों का विवाद था, बच्चों का विवाद इतना बढ़ता नहीं है, आपस में टाई अप हो सकता था, बात खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा बना के इसको नया रूप बना दिया।
विवाद का। विवाद का ये था कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रहार करना था, यह मेरे को जान से मारने की उनकी मानसिकता थी। इन्होंने जब मेरे साथ लड़ाई हुई तो मैंने देखा बच्चे लोग का झगड़ा को दूर हटाया, दोनों पक्ष को हटाने के बाद देख रहा हूँ कि कुछ लड़के 20-25 लड़के और अतिरिक्त लड़के वहां पर घटना पे पास आते जा रहे हैं। तो मैंने कॉल किया सीधा टीआई साहब को। टीआई साहब से बताया पूरा सूचना दी कि साहब ऐसा सा है, आप तुरंत आइए। तो सीएसपी साहब और टीआई साहब और दलबल चेकी कम से कम 8 से 10 लोगों के बीच के थे, वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद मैं घटना स्थल दिखाया, घटना स्थल के पास खड़े ही था और टीआई साहब सीएसपी साहब हम लोग से बातचीत होती रही, लोग भी काफी खड़े थे। तो कुछ थोड़ा से पथराव होने लगा। अच्छा। दोनों पक्ष में पथराव होने के बाद इसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ही आगे हटा हूँ तो एक लड़का था, उसका मैं नाम भूल जा रहा हूँ, वो मेरे को बुलाया कि तुमको कौन हाथ लगाया। तो मैं बताया कि हाथ लगाने वाली बात नहीं है, जो भी बात होगी थाने में होगी। अच्छा। तो ये कहते हुए इन लोग आए हैं करीब 30-40 लोगों के संख्या में और मुझे पकड़ के सीएसपी टीआई साहब से दूर रह के खींच के सलमान के घर जो पार्षद है उसके घर में ले जाने की कोशिश करती थी कि वहां मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती थी। मेरे को जान से मारने तक की इनकी मानसिकता बन चुकी थी। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम समाज वाले लोग ये कह रहे हैं कि उन पर भी हमला हुआ है। उन पर किसी तरीके से हमला नहीं हुआ है। पहली चीज, अगर मेरे पर हमला होता मैं कल जाके वहां पर अपना मुलाजा करवाया, सब कुछ करवाया, पूरी घटना को इस तरह विस्तार से बता चुका हूँ। लेकिन उसके थोड़ी बात तुम नहीं आए, अगले पक्ष वहां नहीं पहुंचे, वो पहुंचे अगले दिन आज सुबह। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दर्शाता नहीं है कि ये अपने हाथ से सर फोड़ के गए कि हम लोग इसको मारे। अगर हम लोग मारते तो ये भी थाने पहुंचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये तो हुई बात कि युवक युवती को लेकर आपसे बौखलाए हुए थे, लेकिन कल क्या हुआ था? मतलब बच्चों के बीच कल क्या हुआ था? बच्चों के बीच उन्होंने 2 व्यक्तियों में झगड़ा हुआ था, बच्चे लोग देख रहे थे। उतने में टीपू नाम का लड़का आया, मेरे घर के यानी मेरे मोहल्ले के कुछ लड़के वहाँ जो झगड़े को देख रहे थे, उनका जबरन आके उन्होंने हाथ उठा दिया। टीपू ने हाथ उठाया? टीपू ने, वो भी तक खींच के मारा है कि वो लड़के का पूरा निशान पड़ गया था और रोते हुए वहां से आए। तो मेरे यहाँ के कुछ और लड़के थे जो खड़े होकर देख रहे थे क्या हुआ घटना करके, वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद दोनों में आपसी बहस होने लगी। जब बहस हुई, मैं खाना खा के निकल के टहल के देख रहा हूँ तो वहाँ भीड़ लगी हुई है। मैं वहां पर तत्काल गया, देखने के बाद देखा कि वहां पर दोनों पक्ष में विवाद हो रहा है। तो मैं दोनों पक्ष को हटा के वो कंप्लीट करने की कोशिश की। फिर यही पूरी प्रक्रिया रही। बच्चे की उम्र कितनी होगी लगभग? बच्चे की उम्र 15 साल। और टीपू की? टीपू की उम्र वही करीबन 21 साल 22 साल। वो मुस्लिम है? हाँ। तो जिस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए थे और उन्होंने ये भी बताया कि 4 बजे वो ज्ञापन सौंपने के लिए जाने वाले हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि क्या कुछ पूरा मामला था। बताया जा रहा है कि 10 दिन पूर्व एक युवक और एक युवती, हिंदू युवक है और युवती जो कि मुस्लिम है, ये दोनों भाग जाते हैं शादी करने के लिए। उसके बाद इन्हें बुलाया जाता है। मुस्लिम जो युवती है वो अपने घर आती है और वो ये भी बताती है कि वो अपने मर्जी से गई थी। उसके बावजूद जो हिंदू युवक है उन पे 376 की धारा लग जाती है और इसी बात को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित है कि आखिर क्यों 376 की धारा लगी है। जब दोनों बालिग है, दोनों अपनी मर्जी से गए थे, फिर किस बात के लिए ये धारा लगाई गई है? और इसके अलावा जो मुकेश सोनकर पर मारपीट किया गया है, बताया जा रहा है कि हमेशा से उन्हें टारगेट बनाया जाता है और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो उन्हें परेशान करते हैं। इसके अलावा जो भी कल बवाल हुआ है उसमें भी पुलिस बल तैनात थी। पुलिस के मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है, जिस वजह से पुलिस अधिकारियों को भी चोटें आई है और इस पूरे मामले में नए नए मोड़ निकलकर सामने लगातार आ रहे हैं। तो इसके अगले अपडेट के लिए भी आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ और इसी के साथ आप ये भी बताइएगा कि इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है।